अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इलेक्शन रिजल्ट, पीएम मोदी इटली विल पीएम मोदी बी एबल टू गो एज पीएम ऑफ इंडिया। हाँ हाँ हाँ, तो देखते हुए वीडियो और अपना ज्वाइन कर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार नहीं, वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे कि इलेक्शन के ठीक बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल समिट होने हैं, क्या पीएम मोदी उनको अटेंड कर पाएंगे ना। यहां पर आप देख पाओगे आज के समय पूरे भारत में हो रहे हैं इलेक्शंस। 19 अप्रैल से ये शुरू हुए थे, 1 जून तक वोटिंग चलेगी। जो रिजल्ट है इन इलेक्शंस का ये हमको पता लगेगा 4 जून 2024 को। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, जैसे ही ये रिजल्ट सामने आएगा ना, उसके कुछ ही दिनों बाद G7 समिट है। और पिछले कई G7 समिट्स में आपने नोटिस किया होगा कि रेगुलरली इंडिया को इनवाइट किया गया है एज ए स्पेशल गेस्ट। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि इंडिया एक G7 कंट्री नहीं है, मगर तब भी आप अगर देखो तो 2019 में जब G7 समिट हुआ फ्रांस में, इंडिया इनवाइटेड था। 2020 में बिकॉज ऑफ कोविड पीएम मोदी नहीं जा पाए ऑब्वियसली। 2021 में इंडिया को इनवाइट किया गया, 22 में और 23 में भी जापान में जब G7 समिट हुआ तो भारत को इनवाइट किया गया था। नाउ जो 2024 का G7 समिट है ये होस्ट कर रहा है इटली। नाउ इटली की प्राइम मिनिस्टर ने पीएम मोदी को फोन किया और इनको कहा कि आप बिल्कुल आइए G7 समिट को अटेंड करिए। और यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम मोदी ने इसके बारे में ट्वीट करी कि जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने इनको फोन किया। पीएम मोदी ने इटली के लिबरेशन डे के लिए कांग्रेचुलेट किया इटली की प्राइम मिनिस्टर को और ये कहा कि थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द G7 समिट इन जून। नाउ अब इसको लेकर ना इंडिया में एक डिस्कशन हुआ। कई न्यूज चैनल्स ने ऐसी वीडियो कर दी अपलोड जहां पर यह लिखा है कि जॉर्जिया मेलोनी को कंप्लीट कॉन्फिडेंस है कि पीएम मोदी वापस इलेक्शन जीतकर इंडिया के पीएम बन जाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जो ये इनवाइट है ये इलेक्शन रिजल्ट से पहले ही आ गया है। तो कई लोग देखो भारत में ये कह रहे हैं कि जो ये इनवाइट था ये परहैप्स इलेक्शन रिजल्ट के बाद भेजना चाहिए था कि पता लग जाए कि इलेक्शन रिजल्ट के बाद कौन सी पार्टी पावर में आएगी, क्या होगा। बट यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सामने आता है, अगर करंट रूलिंग कोलिशन को, एनडीए को मेजॉरिटी नहीं मिली, कुछ और हो जाता है, मान लीजिए कोई और कोलिशन पावर में आ जाता है या फिर हंग पार्लियामेंट हो जाता है, किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिल पा रही, उस केस में क्या होगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2014 में क्या हुआ था, यह जानना काफी इंटरेस्टिंग है। 2014 में जब इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस हुए, पता लग गया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी देश के पीएम बनेंगे, बीजेपी को काफी प्रचंड बहुमत मिल गया था। उसके बाद जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन, अपना इस्तीफा दे दिया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जो उस वक्त थे प्रणब मुखर्जी। यहां पे आप देख पाओगे ये 2014 का आर्टिकल है, डेट यहां पे आप देख पाओगे मई 17 आपको दिख जाएगी। तो मनमोहन सिंह रिजाइंस एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ना उसके बाद क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह जी को कहते हैं कि आपने रिजाइन कर दिया, मैं आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करता हूं, मगर जब तक नई सरकार फॉर्म नहीं होती, नया कैबिनेट फॉर्म नहीं होता, तब तक आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहिएगा। और मनमोहन सिंह जी तब तक के लिए, जब तक पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह 26 मई 2024 को नहीं हुआ, तब तक ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, मान लीजिए कुछ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ जाती है, तो इस पर्टिकुलर केस में भी यही होगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मोदी जी को कहेंगे कि कुछ समय के लिए जब तक नई सरकार नहीं बनती आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहिए, और उस केस में एज द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी हो सकता है कि इटली जाए। ये ऑफ कोर्स मैं एक ऐसे सिनेरियो की बात कर रहा हूं जब एनडीए को मेजॉरिटी नहीं मिलती। अगर उनको मेजॉरिटी मिल जाती है तब ऑब्वियसली ये कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, पीएम मोदी आराम से एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फिर से जाएंगे G7 समिट में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए। और इस बार इटली का जो G7 समिट है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि कई टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली ईरान इजराइल का जो टॉपिक है ये भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। यूक्रेन रशिया का टॉपिक फिर से यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। देखना होगा कि इंडिया डिक्लेरेशन में क्या कहता है। मगर सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, चाइना का जो सरकारी मीडिया है और चाइना की जो सरकार है वो बार बार G7 कंट्रीज को ताने देती है। इनका यह कहना है कि G7 कहेगा G7 पावरलेस है। हाल ही में ग्लोबल टाइम्स ने यह ट्वीट करी। ऐसी ट्वीट जब मैं देखता हूं तो काफी आश्चर्य होता है कि चाइना इंडिया के बारे में इतनी अच्छी बात कर रहा है। यहां पे आप देख पाओगे लिखा है
कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका आते हैं, ब्रिक्स कंट्रीज जो 5 हैं, ये अकेले ट्वाइस एज मच कंट्रीब्यूट करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमी को जितना पूरा G7 कंट्रीब्यूट करने वाला है ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स। यहां पे आप देख पाएंगे ब्रिक्स वर्सेस G7 कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ 2024 से लेकर 2019 का टाइम यहां पे दिखा रहे हैं। और नीचे यहां पर यह लिखा है कि इंडिया और चाइना अकेले जो मोर देन 1/3 ऑफ ग्लोबल ग्रोथ है वो इंडिया चाइना ही संभालने वाले हैं। यहां पे आप देख पाओगे ब्रिक्स 43.3% पर और G7 सिर्फ 20% पर। रीजन आप सबको पता है कि जो G7 कंट्रीज हैं इतना जरा ग्रो कर नहीं रही, बीच में कई G7 कंट्रीज तो रिसेशन में भी चली गई थी। अब इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह आती है कि इंडिया अगर ब्रिक्स से शिफ्ट हो जाता है G7 में तो पूरा गणित बदल जाता है। सडनली G7 की जो रेलेवेंस है ये बढ़ जाती है। और इस बात को आप समझ पाओगे कि क्यों G7 में इंडिया को कंसिस्टेंटली इनवाइट किया जाता है। इंडिया को अगर ये ना इनवाइट करे ना तो इकोनॉमिक पावर के हिसाब से G7 बहुत ज्यादा खोखला लगता है कि इनके पास कोई पावर ही नहीं है। आज के समय इनका यूज क्या है? तो इंडिया की प्रेजेंस मात्र ही G7 को चाहिए और इसलिए चाइना इस बात को लेकर काफी नर्वस है कि इंडिया इन द फ्यूचर ऑफिशियली G7 को ज्वाइन ना कर ले, G7 का G8 ना बन जाए। क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो सडनली आप देखोगे G8 की इंपॉर्टेंस पूरी दुनिया समझना शुरू कर देगी। और चाइना को जेन्युइनली इसके बारे में सोचना चाहिए कि एक तरफ तो ये G7 को ताने दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये पाकिस्तान जैसी कंट्रीज को ब्रिक्स में ऐड करना चाहते हैं। तो अगेन ये ट्वीट देखने में अच्छी लगती है, मगर इस ट्वीट के पीछे चाइना की बहुत ज्यादा जो नर्वसनेस है ये छुपी है। तो जून का महीना देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। इलेक्शन रिजल्ट सामने आएंगे और साथ ही साथ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉरेन विजिट्स करने वाले हैं। मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जो इटली में इस बार G7 समिट होगा ये कौन सा एडिशन होने वाला है? 20th, 10th, 50th या फिर 100th? कमेंट सेक्शन में करिए इसका आंसर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी IQ की मैसिव सेल स्टार्ट हो चुकी है। हैवी डिस्काउंट शुरू हो चुका है स्टडी IQ के हर कोर्स पे। जी हाँ, हर कोर्स पे। आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक। और अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 1-2 साल का, आप आराम से UPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल स्टडी IQ का जो P2I कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ 28,000 रुपए में आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। ये इस वक्त डिस्काउंट ऑफर चल रहा है और वेरियस कोर्सेज पे आप कोड PD10 लगाकर डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे आपको स्टडी IQ की वेबसाइट पे, इनकी ऐप पर वेरियस कोर्सेज मिलेंगे। कई स्टॉक मार्केट के कोर्सेज भी हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज भी हैं। सो अपनी रिक्वायरमेंट का कोर्स आप परचेज कर सकते हैं studyiq.com पर and use the code PD10 to get the maximum discount possible। ये सेल कुछ ही दिन चलेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चले जी, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। जहाँ पे वो डायलॉग आता है दिल को दिल से राह होती है। तो मेलोडी को भाई साहब पहले ही पता कि इलेक्शन जीतेगा तो भाई G20 मीटिंग जो हुई थी ना दिल्ली में, उस दिन से इनको पता था किसने जीत किया। नहीं ये तो आज की बात है, उस दिन से बातें होगी। नहीं सिर्फ उसको पता है, सबको पता। वैसे तो ये जो 400 पार की जो नहीं 400 पार तो होने ही नहीं, 400 पार नहीं होना, लेकिन जीत जाएगा। बात इन्होंने शुरू किया है ना, वोट ज्यादा इनके हैं। वोट होंगे, जीत मुद्दी जाएगा, लेकिन 400 का आंकड़ा पार नहीं होगा। हो सकता है कर भी जाए, नहीं हो भी सकता है। लेकिन फिलहाल तो भाई बीजेपी पेड़ पे जा रहा है। सबको हम भी खबरें सुनते रहते हैं, बीजेपी हर जगह पे ना जीत रही है, डंका बजा रही है। लेकिन 400 अबूर करना बड़ा मुश्किल। लेकिन भाई कॉन्फिडेंस की दाद देते हैं कि उन्होंने मेलोनी ने तो भाई भाई को भी लगा भाई कि यही बनेंगे। भाई उसके दिल में खटकता है इंडिया। हाय हाय क्या ही बात है। उसका चढ़प इंडियन दुश्मन पाकिस्तान का भी पता है मियां मोदी। यार ये तो सबको पता है भाई, उसने जीत भाई पता जाना। लग जाता हवा किस तरफ चली है। अब अमेरिका में मैं तुझे पहले बता रहा हूँ, पता मेरी कितनी सच होती है। ज्यादा हवा चली ट्रम्प की 10वें महीने उसने सरद बन जाना है। हवाएं पहले हवाएं चली हुई है, ट्रम्प ने बनना है। ये सरद गर्म मिशेल ओबामा जो है ना वो कोशिश कर रही है, कभी नहीं बन सकता, लेकिन उसने बनना है। वोट तो हमने भी खान साहब को दिए थे, लेकिन हवा पहले चल गई थी। पता मरियम CM बन गई वो जो थी। फ्लावर निशावर किए गए थे ना हेलीकॉप्टर से, हाँ पता उस पे चल उन्होंने गया। बता
बता दिया था कि खान साहब वजीर आज़म नहीं बनने हाँ वाले। जी, जिन्होंने बनना वो लंदन से आ गए। लेकिन जो इलेक्शन चल रहे हैं उसमें भाई साहब पीएम मोदी की पार्टी जो वो जीतती जा रही है। बाकी बात करें ब्रिक्स की बात हुई, G7 की बात हुई, तो भाई मैं तो ब्रिक्स को ही सपोर्ट करूंगा कि भाई जो मोनोपोली है डॉलर की वो खत्म हो जाएगी। और G7 की ग्रोथ देखी हमने, वो तो भाई ये पिछले कुछ सालों से ये जो वार चल रही है उसकी वजह से जो रिसेशन में चल रहा है, जापान भी उसकी हालांकि growth इस तरह कम के- हो रही है, जर्मनी की ग्रोथ कम हो रही है, जर्मनी, अमेरिका की खुद की ग्रोथ कम हो रही हाँ, है। अच्छी बात है, अच्छी बिल्कुल, बात है। इनकी ग्रोथ लेकिन इधर ब्रिक्स के अंदर भी जो जो कंट्री उसके अंदर इंडिया और चाइना ही है। ज्यादा ग्रोथ रशिया भी नीचे जा रहा है, ब्राजील का पल्ले क्या वो भी नीचे, सबसे जर्मनी भी बड़ी नीचे, साउथ जापान भी। अफ्रीका उससे भी बिल्कुल नीचे है। ऐसे ही। और सिर्फ इन दो कंट्रियों की इकोनॉमी चाइना और इंडिया। वो 43 के लगभग वो अच्छा, क्या वो जो एक बात सामने की वीडियो में कि 4 जो जंगें लगी हैं, 4 कंट्री की लगी हैं, 2 जंगें, हाँ उसकी इनके ऊपर बात होनी है। क्या तुझे लगता है इस मीटिंग के अंदर जो इटली में होनी है तो हल निकलेगा? जब अमेरिका ना होता तो निकल जाता हल। जब तक अमेरिका है ना तब तक हल नहीं निकलने वाला। नहीं, मेरा सवाल कारण से है, क्या वो हल निकाल सकेंगे? वैसे निकलना चाहिए। G7 हुई, G20 हुई, पहले इसमें रशिया यूक्रेन की बात रुक गई। नहीं, 3 साल नहीं 2 साल हो गए हैं, वो रुकी है कोई? कोई ना। नहीं रुकी। तो फिर बात तो क्या? जब तक इनकी खुद वो कहते हैं ना वो मर ना जाए ना, अंदर की जो आग है बुझ ना जाए, तब तक ये खत्म नहीं होने वाली, ऐसी बात। चाहे जो मर्जी हो जाए। वैसे फिर उस मीटिंग का और फायदा भाई ही क्या? इस जंग का तो वेस्टर्न को वैसे भी चलो रिसेशन में चल रहे हैं, लेकिन उनके हथियार भी तो बिक रहे बिक रहे हैं, हैं उनको और ये फायदा कितना है। कमजोर है इनकी जंगों की वजह से। लेकिन ये है कि भाई साहब हिस्ट्री में हो चुका है कि बरतानिया ज्यादा जंगों में फंस गया था और बरतानिया का जो सारा सोना है वो अमेरिका ने खरीद लिया था। बिल्कुल, इसलिए आज अमेरिका के पास है सबसे ज्यादा लेकिन है। वो बात ये है कि भाई अमेरिका जो है वो डॉलर देता है, सोना नहीं देता अभी। हाँ, डॉलर जितना मर्जी देता जाए तो गलत नहीं, वो जितना बस मर्जी एक आदमी डॉलर चला छापता रहे रहे ना वैसा उसकी वैल्यू कम कम हो हो नहीं रही। अगर सोना बेच के रखना पड़ता है ना फिर लेकिन अमेरिका की ये- बात लगती, ये 90-91 बिलियन का जाता ना सोना, तो फिर थोड़ा सा लेवल नीचे नीचे आता। आना था, लेकिन वो देते ही नहीं सोना, वो तो देते ही डॉलर है। डॉलर- उनके डॉलर। पास है ही वाफर मिकदार में। सही बात। पर ये है तारक, अक़वाम मुत्तहिदा हो, UN हो, G20 हो, G7 हो, जो भी हो, इन मीटिंगों का कोई कोई फायदा नहीं। ये हाँ, दुनिया को दिखाने के लिए है। अपने आप की ये जो G7 कंट्री है, इंसानियत के लिए। हाँ, इंसानियत ये के लिए। अपनी इकोनॉमी को या अपने रिलेशन सुधार सकते हैं कि चलो 7 कंट्री मिलकर बैठे हैं, जो इनवाइट होंगे, थोड़े बहुत उनके एग्रीमेंट हो जाएंगे, यही होगा। बाकी जंग तो रुकने वाली नहीं, नहीं। अपने इंसानियत जो है ना, उनको फायदा इंसानियत को किसी मीटिंग में भी कभी ना हुआ है, ना ही हो सकता यार है। इन क्यों? जंगों को तो वो रुकवाने से बिल्कुल नहीं ना तो फायदा मौजूद इन मीटिंगों का क्या है फिर? यार आपने इस विरोधी कंट्री कर के रहे हो। अपने मफाद एक दूसरे के साथ जो है ना ट्रेड के तो वही ना, अपने लिए कार्य है ना। एक दूसरे का इन्वेस्टमेंट को हाँ, लेकर इंसानियत- ये मफाद उन कंट्रियों तो का होना। इंसानियत किधर है? तो वो इंसानियत के लिए नहीं करना तो जो उन्होंने। 4 कंट्रियों में नहीं, जितने उन बेगुनाह सात मारे गए कंट्रियों उनका ने- क्या है? या वो कोई बेगुनाह इंसानियत- है। इंसानियत ट्रेड के नीचे ऐसे दब जाती है। बिल्कुल, ये वाज़ेह ये लग रहा ऊपर है। ट्रेड आ जाता है और इंसानियत चलो, नीचे। नहीं वो जो 7 कंट्री होने और उसने जो इनवाइट किया और कंट्री उनके आपस में ताल्लुकात बढ़ने, ट्रेड बढ़नी है। ये एक मिलने का बहाना तो वो है। इंसानियत के लिए नहीं होगा ये तो एक किसके मिलने के लिए होगा? एक मीटिंग तय की गई है कि सब ने मिल के बैठना है। इंसानियत के लिए नहीं भाई। अच्छा। इंसानियत के लिए कुछ भी अच्छा, नहीं। अपनी विरोधी कुर्सी के मोदी लिए। को मिलाने का बहाना है। अपनी अपनी वहाँ क्या होगा? कुर्सी के लिए। मोदी साहब आ गए जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मोदी साहब जी, बल्ले बल्ले बल्ले। ओ सॉरी यार, नहीं। मेरा मुल्क पाकिस्तान है। कोई बात नहीं। मोदी मतलब इंडिया की, इंडिया की। खान सारे इंडिया खान की। साहब कहता था हाय, हाय। आपने जाकर मोर शेर के ऊपर लगानी है। इंसान गलती हो जाती है, हो जाती मैं तो शेर है। की गाली दूँ। चलो निकल के तेरे मुंह से, अगर पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर होता पाकिस्तान का सुधार आ सकता था? बताओ। करने की इस पाकिस्तान तरह में सुधार आ सकता करने था? की ये बंदे की सोच अच्छी है। मतलब कैसे सुधार आ सकता? बड़े भाई करने देते सुधार? नहीं करने भी नहीं होना था। मतलब मैं कह रहा हूँ उसकी सोच अच्छी है। वैसे जिन्होंने कर रहे हो तो अपनी मर्जी करनी है। हाँ। जैसे अब भी उनकी अपनी मर्जी चल रही है। योगी मोदी दोनों के अमेरिका भी आ जाए तब भी नहीं होने वाला भाई साहब, ये अवाम ही ऐसी है। तो भाई अमेरिका के साथ भी तो 2 रिप्लेस ही खेल रहे हैं। चले जी ठीक है, चाइना ने भी काउंट कर लिया कि भाई आपके कितना कंट्रीब्यूशन है G7 का और ब्रिक्स का कंट्रीब्यूशन। अच्छा, चाइना इसमें नहीं होगा। नहीं किसके अंदर? इसको देखते हैं भाई क्या होता है। भाई मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। बाकी लेकिन भाई अमेरिका- कॉन्फिडेंस की दाद देते हैं कि भाई जो उन्होंने
पीएम बनने से पहले ही पहले मुबारक दे दिए भाई। कॉन्फिडेंस का असल लेवल में भाई ना साहब 110% तारक में मैं कल एक वीडियो देख रहा था, वो मार्सेलो और जो है ना रोनाल्डो बहुत गहरे दोस्त है। जब भी वो पेनल्टी लगाता है ना रोनाल्डो, कैसा वो पहली खुशी enjoy उसको पता करता है, चल उसको जाता है। confidence है मेरा दोस्त, तो उसने ये गोल कर ही देना है। भाई वो एक लाख बाद वो इतना तजर्बा है, उस confidence बंदे का है। एक खिलाड़ी के पास तजर्बा इस तरह है, भाई लेकिन साहब- ये सियासत का तजर्बा है, उसको पहले पता है उनको भी कि ये जीत ही जाएगा। चलेंगे, ठीक है भाई, देखते हैं क्या होता है। ये 4 जून अभी इतना ज्यादा दूर भी नहीं रहेगा, थोड़ा ही रहेगा। लेकिन 400 का आंकड़ा जो बीजेपी का वो पार नहीं कर हो सका। जाएगा यार, क्यों टेंशन चलो लेता है? 4 खाना 332 जीतना तो है कर ना। लेंगे ना। हाँ वो कर लेंगे। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।